नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। योगी आदित्यनाथ नित नई बुलंदियां तय करते हैं राजनीति में, और अब की बार उन्होंने यह साबित कर दिया कि सत्ता के इकबाल से जिहाद का भूत भी भागता है, उपद्रव का भूत भी भागता है। जब वो धर्मांधता में सराबोर हो तब भी भागता है। ओवैसी जैसे भड़काऊ भाईजान का जिहाद देश के दूसरे हिस्से में तो चलता है, लेकिन वो योगी राज में जमीन से उखड़ जाता है। इस फैसले के लिए योगी आदित्यनाथ जैसे नेता डीजीपी तक को भी चपरासी की तरह निकाल कर बाहर कर देते हैं और नीचे से ऊपर तक के पुलिस अधिकारियों को यह संदेश देते हैं कि यदि डीजीपी को 2 मिनट में कान पकड़कर निकालने में हमें देरी नहीं लगी, अपमानित करके निकाला, ऐसे निकाला कि उसके ट्रांसफर लेटर में हमें लिखना पड़ा कि अकर्मण्य है, नालायक है, लापरवाह है। ऐसे में डीजीपी को हटा करके नए डीजीपी को नियुक्ति। दरअसल डीजीपी मुकुल गोयल को हटाना सिर्फ मुकुल गोयल को हटाना नहीं था, यह संदेश नए कार्यकारी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान को रखने के साथ ये संदेश था कि ऊपर से नीचे तक अब ये संदेश जाना चाहिए कि सत्ता का इकबाल कैसे रहेगा। उसी ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई करने का आदेश उत्तर प्रदेश के अदालत उसी अदालत के द्वारा था जिसे पूरा नहीं किया जा सका। और जब ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को के अदालती आदेश को पूरा नहीं किया सका, कुछ जिहादी उपद्रवी जब मस्जिद परिसर में नमाज के बहाने घुस गए और उत्पात मचाना शुरू किया, सर्वे रोक दिया, तो ओवैसी जैसे लोग ताल ठोकने लगे कि एक मस्जिद हमने शहीद कर दी, दूसरी होने नहीं देंगे। चीख चीख कर ज्ञानवापी मस्जिद की इमारतों की दीवार और तहखाने सबूत देने लगे कि ये हिंदू मंदिर है। लेकिन ये सबूत एकाएक पिछले 15 दिनों में नहीं देने लगे। सबूत तो पहले से थे, लेकिन इस सबूत को अमली जामा कैसे पहनाया जा सका, ये साफ हो गया योगी आदित्यराज के राज में। यूं ही नहीं, 5 महिलाओं के द्वारा श्रृंगार गौरी की पूजा की याचिका हुई। यूं ही नहीं, उसके सर्वे के लिए अर्जी लगाई गई, और जब अर्जी लगाई गई अदालत के आदेश के बाद भी काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में ज्ञानवापी परिसर, नाम से ही लगता है ज्ञानवापी, और उस ज्ञानवापी परिसर में हिंदुओं की एंट्री बैन थी, सर्वे की मनाही थी। आखिर ऐसा क्या डर था कि सर्वे नहीं होने देना था? लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की, कई अदालतों के आदेश के पालन नहीं हुए, और ये हाई कोर्ट नहीं था, ये जिला अदालत, निचली अदालत थी। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाया जाता है, और जब सुप्रीम कोर्ट मानहानि करता है तो 1 रुपए का सिक्का कोई प्रशांत भूषण उछाल देता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए सत्ताएं हिल रही हैं कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा 10 बजे रात के बाद। कौन पालन करता है उस अदालत की, देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश का? लेकिन उत्तर प्रदेश में निचली अदालत का आदेश था। उस निचली अदालत के आदेश को कैसे पालन कराया जाता है, ये कोई योगी आदित्यनाथ से सीखे, हर अमित शाह को सीखना चाहिए। केरल से लेकर के कश्मीर तक के हर मुख्यमंत्री की नीयत यदि साफ हो तो वो सीखे कि निचली अदालत तक के आदेश का पालन कैसे कराया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जब निचली अदालत के आदेश का पालन नहीं हो पाया, सर्वे टीम को रोक दिया गया और अदालत में यह अर्जी दाखिल कर दी गई कि हमें सर्वे कमिश्नर पर भरोसा नहीं है। फिर से अदालत ने सुनवाई की और कहा सर्वे कमिश्नर तो यही रहेगा। इसके अतिरिक्त 2 कमिश्नर और नियुक्त किए गए और सख्त निर्देश दिए गए कि यदि अब की बार कोई इसका पालन नहीं किया तो कार्रवाई होगी। तो अदालत के आदेश पर कार्रवाई कौन करेगा? अदालत कार्रवाई नहीं करती, अदालत डंडे नहीं चलाती। इस देश में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का पालन नहीं होता। मस्जिदों से नमाज के दौरान लाउड स्पीकर
ही नहीं, पूरे देश में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के शाम 6 बजे तक के लिए लाउड स्पीकर बंद है। लेकिन लाउड स्पीकर के नाम पर महाराष्ट्र में एक निर्दलीय सांसद ने बवाल कर दिया, सरकार ने नहीं माना। वो हिंदूवादी सरकार थी, उसने नहीं माना। लेकिन उसी लाउड स्पीकर का रूल सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू किया गया, वो भी ईद के अवसर पर। ईद के अवसर पर पूरे भारत में एकमात्र प्रदेश उत्तर प्रदेश था जहां गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद तक किसी शहर में चू तक कोई नहीं बोला, किसी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं हुई, कहीं से कोई लाउड स्पीकर पर किसी ढंग की कोई आवाज नहीं हुई। ये चीजें बताती है कि सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट, अदालत के आदेश का पालन कैसे कराया जाता है। अदालत आदेश दे सकती है, इसे पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। जिला प्रशासन के लिए अदालत का निर्देश था कि डीएम और कमिश्नर को निर्देश दिया जाता है कि जो सर्वे कमिश्नर है उसे पूरी सुरक्षा दी जाए और किसी भी ढंग से कोई दिक्कत इन्हें ना हो। अदालत तो यूं ही आदेश दे दिया करती है, लेकिन अदालत के आदेश का पालन कहां कहां होता है, यह भी तो सोचिए। योगी राज के अलावा इस तरह के पालन कहां कहां हुए। अदालत ने कहा कि किसी को भी 500 मीटर की दूरी पर कोई परिसर के आसपास दुकानें नहीं होंगी तो नहीं खुली। जब तक सर्वे चलता रहा 4 तहखाने खोले गए। ये तहखाने ना खोलने देने की जिद थी जिहादियों की। आखिर क्यों ऐसी जिद थी और तहखाने में ऐसा क्या मिला कि हिंदू पक्ष जब बाहर आया तो विक्ट्री साइन बनाया और असउद्दीन ओवैसी कहने लगा कि हमने एक मस्जिद गंवाई है, अब दूसरी मस्जिद नहीं गंवाएंगे। तो योगी ने क्या संदेश दे दिया? योगी ने संदेश दिया कि किसी ने उपद्रव की तो उसका अंजाम बहुत सख्त होगा। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उस पर अमल करता है कि योगी के आदेश के क्या मायने हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खानों से पूछे कोई, विकास दुबे के परिवारों से पूछे कि इस तरह के उत्पातियों जिहादियों का क्या हाल होता है। और योगी ने जो हाल किया उससे असर दूसरों का हुआ। एनकाउंटर जिस देश के किसी भी प्रदेश में यदि होता था तो टीवी चैनल्स सरकार के खिलाफ मुहिम चलाती थी। अब सरकार ही वीडियो जारी करवा देती है कि इसने फला जगह उत्पात मचाया, ये जिहाद कर रहा था, ये डकैती और लूट कर रहा था। दोनों पैर में पुलिस ने गोली मार दी और उसका प्रदर्शन करती हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर डाला जाता है, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में भी यही हुआ। 4 घंटे तक सर्वे हुआ और 4 घंटे के सर्वे में 4 तहखाने की खुदाई हुई। 2 दिन तक, पिछले दिनों 2 दिन तक अदालती आदेश में ये तमाम चीजें होनी थी, लेकिन सर्वे टीम तहखाने तक नहीं पहुंच पाई। वही अदालत का आदेश था। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने यह ठान लिया कि अदालत के आदेश भी हमें पालन कराने हैं, तो सबसे पहले डीजीपी को घरेलू नौकर की तरह निकाल दिया गया। इसलिए क्योंकि वो अकर्मण्य साबित हुआ, वो लापरवाह साबित हुआ। डीजीपी गोयल हटाए गए, उसके जगह पे देवेंद्र सिंह चौहान आए और फिर प्रशासन ने वो काम किया कि देश भर के लिए मिसाल पैदा हुई। तो ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे सामान्य मामला नहीं है। ज्ञानवापी कितने लोग जानते थे कि ज्ञानवापी मस्जिद है जो काशी विश्वनाथ के शिवलिंग के ठीक बगल में है। रोता हुआ नंदी यह संदेश दे रहा है कि उसके साथ क्या अत्याचार हुआ। अब योगी ने ठान लिया है कि उस नंदी के साथ अत्याचार नहीं होगा, भोले बाबा उसका न्याय करेंगे। तो इंसाफ के लिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की जिम्मेदारी होती है कि न्याय का, सत्ता का इकबाल कायम रहे। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया ज्ञानवापी मस्जिद के अदालती में सर्वे के अदालती आदेश को कैसे पालन किया जाता है। यकीन मानिए, यदि उत्तर प्रदेश के अलावा, योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में हालात होते, ना तो अदालत के ऐसे आदेश आते और ना ही अदालत के इन आदेशों पर अमल होता। ज्ञानवापी मस्जिद पे सर्वे करा करके
सख्त निर्देश दे करके उस पर अमल करवा करके योगी ने यह साबित किया कि राजा की जिम्मेदारी क्या है। आज उत्तर प्रदेश इसीलिए पूरे देश के लिए उदाहरण बना हुआ है, जो एक समय में शर्म का विषय था। विक्ट्री के साइन लगाते लोग अब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कैसे सालों तक उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया जाता रहा। चीख चीख कर बयान बापी मस्जिद की दीवारें बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन तहखाने में क्या कुछ था देश अब जानेगा और इस अत्याचार को समझ पाएगा। आज भी उम्मीद की जा रही है इस देश से कि जो भूल राम मंदिर के लिए मुस्लिम समाज ने किया, उस भूल को सुधार दे और ज्ञान बापी मस्जिद हिंदू समाज को सौंप दे, सनातनी समाज को सौंप दे, ताकि ये संदेश दुनिया में जाए कि भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कैसे करता है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और हमारे लाइव विश्लेषण के लिए द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और स्वतंत्र पत्रकारिता के हित में जरूर मंथली सब्सक्रिप्शन अदा कीजिए। डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे डिटेल रहते हैं, ताकि इस बदले दौर में बिकी हुई मीडिया के खिलाफ खबरों के पीछे की खबर और खबरों के पीछे के षड्यंत्र को समझा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।